हेलो गाइस। आज हम लोगों ने एक अलग सा टॉपिक लिया है खुद के विषय में बात करने के लिए। अपने जो सोच है उसको रखेंगे हम दोनों आपस में, हम दोनों गप करेंगे। जी। तो हम दोनों का आप लोग जान ही रहे होंगे, पिछले पॉडकास्ट में देखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जो भी अच्छे स्किल्स वाले लोग हैं, जिनके पास काफ़ी एजुकेशन है, किसी चीज़ की अच्छी पकड़ है, वो हमारे पॉडकास्ट में ऑनलाइन आ सकते हैं। ऑनलाइन हमसे बातें कर सकते हैं, पॉडकास्ट में उनके वीडियोस आ जाएंगे। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी चैनल मोनेटाइज नहीं है, हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आप बात करें, आपके पास कुछ शब्द हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं हमारे पास होंगी, दोनों सुविधाएं हम आपको देंगे। चलिए हम दोनों बात करते हैं। पहला जी। क्वेश्चन तो मैं ये आपसे करूंगा कि जो भी छोटी सी जिंदगी हम लोगों ने जिया है, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस दुनिया में आपने जो भी छोटी सी जिंदगी जिया, उस जिंदगी का क्या एक्सपीरियंस है, कैसा महसूस करते हैं लाइफ को, दुनिया को क्या महसूस करते हैं, क्या दिमाग में चलता है जब सोचते हैं दुनिया के बारे में, तो क्या चलता है? इस छोटी सी जिंदगी में जितना मैंने दुनिया को देखा है, उससे उसमें मैंने यही देखा है कि हर आदमी जिंदगी के भाग दौड़ में फंसा हुआ है। एक ही चीज को सब करने में लगे हुए हैं। कोई कुछ न्यू एक्सप्लोर जल्दी करना नहीं चाहता है, और जो करना चाहता है उसके पास रिसोर्स नहीं कि वो कर पाए। हर तरफ कास्टिज्म, रेसिज्म, इधर कोई भी इंसान फ्रीली नहीं है यहाँ पे। इस दुनिया में हर इंसान एक बर्डन में जी रहा है। किसी पे सोसाइटल बर्डन है, किसी पे पर्सनल है, किसी पे पेरेंट्स का है, करियर का है, फ्यूचर का। मतलब इतना भाग दौड़ में उलझ गए हैं हम लोग कि हम लोग को पर्सनल लाइफ जो आदमी जीना चाहता है उसके लिए जगह ही नहीं बचा है। Oh my God। तो क्या समझेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इस तरह की चीजें सोचता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि जब बहुत सारी जिम्मेदारियां किसी इंडिविजुअल पर आना शुरू होता है, जब बहुत सारे प्रेशर पड़ना शुरू होता है, सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेशर पड़ता है, जब कैरियर में कुछ हासिल नहीं होता हुआ नजर आता है, जब अंधकार में जीवन नजर आता है, तो बहुत सारे प्रेशर पड़ता है, हेल्थ इश्यूज की शुरू हो जाते हैं। जब सारे तरफ से प्रेशर आना स्टार्ट होता है, जब प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होता है, तो उन लम्हों में एक इंडिविजुअल यही सोचता है कि इन जिम्मेदारियों से हम भाग निकलें। और बहुत जी। सारे केसेस में मैं देखता हूँ कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो इन जिम्मेदारियों से भागने के चक्कर में किसी ऐसे जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहां वो नई चीजों को, नई आनंद को, नई खुशियों को, नई सुकून को खोजने के चक्कर में वो खुद को इतना ज्यादा उलझा बैठते हैं जी। जहां से उन्हें फिर सुकून नहीं नजर आता है। मुझे ये लगता है कि लाइफ और उलझ ही जाता है आने वाले वक्त में। तो जब पूरे तरीके से आप सोचेंगे, कई बार जब सोचेंगे जिंदगी के बारे में, तो हर बार आपको जिंदगी उलझा हुआ ही नजर आएगा, कहीं भी जी। क्लियर कट जिंदगी आपको नजर नहीं आएगा। तो यही है कि जिंदगी क्लियर कट नजर मुझे तो नहीं आता है, मुझे तो नहीं लगता है जिंदगी का कोई एक मतलब डेफिनेशन हो सकता है। कोई एक जी। डेफिनेशन है, हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग डेफिनेशन है, बहुत सारे लेयर हैं बहुत इसके। सारे लेयर्स हैं। और बताइए इस सिलसिले में क्या मतलब, इनर पीस, अंदर की जो खुशी होती है, या आसपास के जो मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको बोलिए कुछ। देखिए, इनर पीस जो आदमी का होता है, इनर पीस जिसको मिल गया समझ लीजिए वो सेटिस्फाई हो गया। वाह। और जो इंसान सेटिस्फाई हो गया, फिर तो या तो वो जिंदा नहीं है या फिर वो मॉन्क है, या यस साधु यस। संत बन गया वो। बिल्कुल। दुनियावी सच कुछ जो है कि जो भी इंसान दुनिया में है, दुनियावी चीज चाहता है, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। चाहे वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन हो या दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो, हर आदमी को जो है उससे ज्यादा चाहिए। कि उस हिसाब से उसकी जरूरतें भी होती है। दुनिया में है, दुनिया में जरूरत तो होगी ही। तो देखिए कि जिम्मेदारी से कोई इंसान कितना भी मुंह मोड़े, भागना कोई ऑप्शन है नहीं। जिम्मेदारी आपको लेना ही होगा। आप यहाँ से भाग के कहीं और जाइएगा ये सब चीज छोड़ के, तो वहां अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो आप भाग नहीं सकते, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहला मेरा मानना है कि आदमी को खुद से दोस्ती करना चाहिए। अपना बेस्ट फ्रेंड खुद बने। ताकि जब आप देखिए, हर इंसान अपने लाइफ में एक लो हिट करता है। जब आप वो लो हिट करिएगा, तो वो पॉइंट पे आपको कोई नहीं समझा सकता। उस पॉइंट पे आप खुद ही खुद को समझा सकते हैं। तो खुद का बेस्ट फ्रेंड बनने का कोशिश करिए। खुद से बातें करिए। खुद से compete करिए कि हम जो पहले थे उससे बेहतर हैं कि नहीं है। इससे आपका इंडिविजुअल ग्रोथ जो है, सेल्फ ग्रोथ होगा।
और सेल्फ ग्रोथ ही सबसे बड़ा चीज है। खुद से बेहतर अगर आदमी बनता चले जाए तो वो आदमी सक्सेस है। बहुत अच्छी बात है, खुद से बेहतर मतलब पर डे अपने आप से कॉम्पीट कीजिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि कंपैरिजन नहीं करना है। अगर कंपैरिजन करना स्टार्ट किए तो नफरतें स्टार्ट हो जाएगा, ईर्ष्या स्टार्ट हो जाएगा, अंदर से आप दुखी और कुंठित रहने लगेंगे। एक जबरदस्त चीज मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक चीज पर मैं कभी कभी डिस्कस करता हूँ। वो डिस्कशन ये है कि किसी बड़े जगह पर छोटे लेवल का एक एम्प्लॉय होना बेस्ट है, या छोटे लेवल पर खुद के सुकून के हिसाब से, सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, कम पैसों के अंदर एक रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय होना ठीक है। क्योंकि जिंदगी में पैसे की जरूरत है। तो आप अगर रिस्पेक्ट और सुकून की तरफ जाते हैं, छोटे जगहों पर अगर आप मालिक बन के रहना चाहते हैं, पैसा कम पड़ जाएगा आपका। लेकिन अगर बड़े जगह पर अगर आप एक एज ए एम्प्लॉय, एज ए छोटा सा वर्कर बन के काम करना चाहते हैं, वहां पैसा बहुत है। तो किसी के लाइफ में पैसा सुकून दे रहा है, किसी के लाइफ में सुकून मैटर कर रहा है। लेकिन सुकून और पैसा ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पैसा है तभी सुकून है तभी बेहतर सोच के पैसा कमा सकते हैं। तो ये दोनों बहुत पेचीदा टॉपिक है, जितना बार सोचिए पेचीदा ही बनता चला जाता है। तो क्या कैसे इसको कैसे समझाता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज मुझे लगता है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो है, देखिए डिपेंड करता है ये सिचुएशन पे। आदमी जो है, पैसा तो जरूरी है ही जिंदगी में, बिना पैसा के कुछ भी नहीं हो सकता अभी के टाइम। लेकिन डिग्निटी भी कोई चीज होता है। यस, आदमी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना डिग्निटी खो के कहीं पे भी नहीं रह सकता। जैसे कोई इंसान एक छोटा एम्प्लॉय है कोई बड़ा कंपनी में, तो वो कंपनी का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। किस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे है, कैसा कल्चर है। ऐसा नहीं कि बॉस अपने एम्प्लॉय को कैसे भी ट्रीट कर रहा है, इसमें कोई भी आदमी नहीं रह पाएगा वहाँ पे। और आप जो एक बहुत बढ़िया बात बोले कि छोटे लेवल पे अपना ये स्टार्टअप करके आदमी कम पैसे में ही सुकून से रहे, तो मेरे ओपिनियन में ये बेटर ऑप्शन है। अगर आदमी कर पाए तो, या आप यहाँ डिग्निटी के साथ रहिएगा। लेकिन सवाल यही है ना कि सोसाइटी डिग्निटी शब्दों को कहाँ देते हैं, सोसाइटी डिग्निटी एक इंडिविजुअल को कहाँ देते हैं। अगर हम इस तरह की बातें करें तो हमें सम्मान कहाँ मिलेगा उस तरफ से। अगर हमारे पास मोटे पैसे नहीं है, अगर हम बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है, तो समाज हमें सम्मान कहाँ देगा। समाज सम्मान उसे दे रहा है जिनके पास बहुत सारे वेल्थ है, दौलत है। सम्मान समाज सोसाइटी में थॉट को नहीं मिल रहा है, आइडियो को नहीं मिल रहा है, आइडियोलॉजी को नहीं मिल रहा है, विचारों को नहीं मिल रहा है। वरना अगर समाज के अंदर सम्मान उस व्यक्ति को मिलता जिनकी विचार अच्छी है, जिनकी समझ अच्छी है, तो आज पैसे कमाने के पीछे लोग पागल नहीं होते। पैसा कमाने के पीछे इसलिए पागल है क्योंकि पैसे वालों को ही सम्मान और सुकून है। तो फिर अगर बड़े लेवल पर किसी बड़े कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, महीने के 2 लाख 3 लाख अर्निंग कर रहा है, उसे बॉस अगर थोड़ा गलत तरीके से ट्रीट भी करता है तो अपने ऑफिस के अंदर उसको सह लेता है, क्योंकि समाज के अंदर उन्हें अपना स्टेटस बरकरार रखना है, समाज के अंदर उन्हें सम्मान चाहिए। तो समाज के अंदर तो वो सम्मान पा लेता, बट वहां तो कुंठित है। लेकिन छोटे लेवल पर लोग 10,000 20,000 50,000 कमा करके खुश है, सुकून में है, बट सोसाइटी उसे इज्जत नहीं दे रहा। यही तो टॉपिक है, यही तो मेन बात, यही तो मेन टॉपिक है। डिग्निटी साथ साथ चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, ये आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है। अब किसी इंसान को है कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, किसी का बात नहीं सुन सकता, वो अपना डिग्निटी के साथ ही जिएगा। चाहे कम पैसे में जिए, थोड़ा कम पैसा कमाए, लेकिन वो सुकून से जिएगा, इज्जत के साथ जिएगा। लेकिन किसी इंसान के लिए पैसा से ही इज्जत है। ये बात तो है कि आज के टाइम में पैसे से ही इज्जत। आपके पास पैसा है तो आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस टॉपिक देखिए, कभी कभी मैं अगर इस टॉपिक पर सोचता भी हूँ तो मैं ये सोचता हूँ अगर पैसा नहीं भी है, समाज अगर इज्जत नहीं भी कर रही है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आप खुद की सम्मान कर रहे हैं ना, आपको पता है ना कि आप रियल में क्या है। आप अगर कम पैसे भी कमा रहे हैं, बट आप क्या है, आप अंदर से सुकून महसूस कर रहे हैं। अगर सुकून महसूस कर रहे हैं तो फिर तो आप तो ठीक है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि बहुत सारे लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो समाज के हिसाब से ही करना पड़ता है। फिर वहां पर समाज की राय चाहिए, और समाज अपने राय नेगेटिव रख देते हैं वहां पर, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास तो वेल्थ ही नहीं है, तो वहां पर नेगेटिव राय आ जाती है। फिर लाइफ पर इंपैक्ट पड़ जाता है उन चीजों के, फिर अंततोगत्वा आपको नुकसान ही सहना पड़ता है। फिर इसी वजह से डिसाइड करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए ज्यादा। यहाँ पर आके फिर टॉपिक फंस जाता है कि पैसा चाहिए, ये सुकून चाहिए, क्या चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है दोस्त कि हम लोग को पॉडकास्ट में बात करना पड़ रहा है। इस टॉपिक पे जितना बात करिएगा उतना बात खुलेगा।
मेरा ये मानना है कि देखिए हर इंसान के लाइफ में दो दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक होता है पर्सनल और एक होता है सोशल। हर इंसान का कुछ गोल्स होता है, कुछ ऑब्लिगेशंस होता है सोसाइटी के प्रति। हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल जो बिल्कुल कि हर इंसान को फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक प्राणी हैं हम लोग। इसी हम लोग ह्यूमन बीइंग सब स्पेसिस से ऊपर क्यों है? क्योंकि हम लोग सोसाइटल पीपल हैं, हम बिल्कुल लोग बिल्कुल सोशल बिल्कुल बीइंग हैं। बिल्कुल ह्यूमन बीइंग तो है ही, सोशल बीइंग भी हैं हम लोग। बिल्कुल हम बिल्कुल लोग इस समाज में रहते हैं, समाज के कुछ नियम है जो कि सबको फॉलो करना होता है। और हर इंसान का एक पर्सनल ऑब्लिगेशन भी होता है अपने फैमिली के प्रति, अपने प्रति, जो कि वो पूरा करना चाहता है। तो इस टॉपिक पे देखिए हम लोग जितना बात करेंगे उतना ही बात आगे खुलते जाएगा, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है लाइफ का। तो जो लोग अपने जीवन में बहुत परेशान हैं उनके लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही मैसेज है कि लाइफ का कोई एक डेफिनेशन नहीं है और लाइफ की कोई एक रूल नहीं है, लाइफ की कोई एक नियम नहीं है। इसलिए सारे नियमों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए, हर लेवल पर अपने आप को बेस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। इस पॉडकास्ट का यही मतलब है और कोई मतलब इस पॉडकास्ट का नहीं है, क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं। रोज मैं बायो पढ़ता हूं और रोज इस दुनिया को, यूनिवर्स को समझने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन समझ में नहीं आते हैं ये चीजें। बहुत बहुत कुछ सोचने के बाद फिर मैं कंफ्यूजन स्टेज में पहुंच जाता हूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बात तो वहीं घुर के पहुंच गया, एक बात का समाधान हुआ दूसरा फंस गया करके। तो ज्यादा बर्डन, ज्यादा लोड मेरे दोस्त नहीं लेना है। लेटिंग गो सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए लेटिंग गो, देखा जाएगा, ठीक है। और सुकून अपने आसपास क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। जितना सुकून में चले जाएंगे, कोई कंपैरिजन नहीं करना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। आप सबसे बेस्ट हैं दुनिया में, आप सबसे बेस्ट हैं। और मेरे पॉडकास्ट को देखते रहिए, आपकी हर प्रॉब्लम के समाधान हमारे पॉडकास्ट में धीरे धीरे होंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, अब आने वाले पॉडकास्ट में और अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे। थैंक यू।